आती है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो बुद्धिमान मनुष्य रहता है, जब वो देखता है कि सामने विपत्ति आ रही है तो चट्टान के माथे खड़ा नहीं रहता, वो तुरंत भागता है क्योंकि वो जानता है कि ये शैतान की तरफ से है। आपको शैतान से नहीं डरना है, परंतु आपको परमेश्वर जो भला चंगा है उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, परंतु जो बीमार है, जो तकलीफ में, उसको डॉक्टर की जरूरत, उसको वैद्य की जरूरत है। वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि धर्मी लोग स्वर्ग में जाएं, वो तो जाएंगे स्वर्ग में, परंतु वो तो इसलिए आए कि जो पापी हैं वे प्रभु के घर अपने मन को फिराएं और वे भी स्वर्ग में जाने पाए। कोई बात, किस भी संस्था या फिर किसी भी जगह, मान लीजिए आपने अपने घर में कलीसिया शुरू की, कितना भी बड़ा बुरा क्यों न रहे, आपको उसको हटाना नहीं है, आपको उसको अपने अधीनता में रखना है। आपको हमेशा प्रचार करते रहना है। जब आप उसको प्रचार करेंगे प्रभु का, आज नहीं तो कल प्रभु यीशु मसीह उसको अवश्य छुएंगे, उसका जीवन अवश्य बदलने वाला है। जब विश्वास करते आप उसको चिंगारी आप लगाएंगे, आग तो वह परमपिता परमेश्वर लगाने वाला है। आपको विश्वास करना है। विश्वास में तो वह पावर है। आप खाली चिंगारी लगाएंगे, वो पिता आग लगाने का सक्षम, इतना समर्थ रखता है वो आग। ओहो अबलबा शबलबा बलबा सबलबा हीन मखारे लब जीसस पावर 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 अबलबा शबलबा करलबा इललबा बबा हालेलुया 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 ओहो हो ओ करलबा इललबा बबा ओहो हो ओ करलबा जीसस ओ शकारा रा 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 ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू परमपिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी गौरव हो पिता परमेश्वर। महिमा करते पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू परमपिता परमेश्वर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। क्या परमेश्वर का राज आपके अंदर है? क्या परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है? क्या परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है? क्या परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है? वह है तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर चुका है, वह उतर चुका है। ओ रकरल बइलला करल बइलला बबा ओ हो ओ सकारा रा 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 हीन मखारे लब जीसस पावर ओ मास्कर अबलबा शबलबा। ओ थैंक यू जीसस। पिता हम विश्वास करते मेरे प्रभु परमेश्वर, आज मेरे पिता कोई अपनी इच्छा से नहीं आए मेरे पिता, परंतु जितने आए मेरे पिता सब तो चुने हुए लोग हैं मेरे प्रभु, और आपने उनको बुलाया मेरे पिता खाली हाथ जाने के लिए नहीं, परंतु आज उद्धार और चंगाई और छुटकारे को पा करके जाने के लिए यहाँ पे बुलाया है मेरे पिता परमेश्वर। अपनी इच्छा से नहीं परंतु आपके पुकार को सुन करके आए हुए मेरे पिता आपका आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू यहोवा खुदावंद पिता परमेश्वर। ओ मेरे जीसस पिता, मेरे राजा यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल को निकाल लीजिए, खोल लीजिए नए करार में मत्ती की पुस्तक अध्याय 13 का वचन 24 से लेकर के 30 तक, और उसी अध्याय में वचन 36 से लेकर के 43 तक। आइए इसे हमें पढ़ना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु आप इसको मार्क कर लीजिए। और ये दृष्टांत है क्योंकि ज़्यादा समय ले सकता है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं, परंतु आप इसको मार्क कर लीजिए। आपको घर पे जा कर के पढ़ना है और इसके बारे में मनन करना। हम इसको गहराई से जानने का यत्न और प्रयत्न करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो 2 पैराग्राफ है इसमें आप देखेंगे कि उस समय की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव नगर-नगर घूम रहे थे अपने चेलों के साथ। जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाते थे उनके आगे पीछे भीड़ की भीड़ जाया करती थी। इतनी भीड़ रहा करती थी कि चेलों को प्रभु यीशु मसीह को खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी, इतनी भीड़ उनकी पीछा करती थी। क्यों भीड़ उनकी पीछा किया करती थी मेरे प्रिय भाई बहनों? ये बात आप जानते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या किया करते थे? 2 काम किया करते, मात्र 2 काम किया करते थे। पहला काम तो ये कि प्रभु यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार किया करते थे, और दूसरा ये कि वो जीवित परमेश्वर का प्रचार किया करते थे। ये 2 कामों को करते थे।
वो सत्य का प्रचार किया करते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन कहता है कि मैं तो सत्य और तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, पर यीशु में से सत्य थे, वे सत्य थे, सत्य थे नहीं, वे सत्य हैं और वे सत्य का प्रचार किया करते हैं। क्योंकि वे सत्य का प्रचार करते थे, आज मनुष्य सत्य को ढूंढ रहा है और जहां सत्य है वहां पर भीड़ की भीड़ इकट्ठा होती है, इसलिए क्योंकि उनको सत्य जानने को मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ सत्य है वहाँ पे भीड़ है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो रही है। गांव से गांव, नगर से नगर आ जाकर के वे प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे एक समय की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ परमपिता परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे, तो इतनी भीड़ हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह एक नाव पे आ जाते हैं, नाव पे, ताकि वे सबको अच्छे से प्रचार कर सकें, कोई तकलीफ ना हो। वे एक नाव पे आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो नाव पे आ करके एक दृष्टांत पूरी भीड़ को बताते। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमने पहला पैराग्राफ देखा, लिखा है जंगली बीज का दृष्टांत। वो एक दृष्टांत को बताते हैं और वो दृष्टांत पूरी भीड़ सुनती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दृष्टांत को पूरी भीड़ सुनती है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह वो दृष्टांत को बता रहे थे, पूरी भीड़ वो दृष्टांत को सुनती है। प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग में कैसे होता है, स्वर्ग में कैसा राज्य है, स्वर्ग का राज्य कैसा है। वह स्वर्ग का राज्य तो इस समान है कि जैसे मानो कोई संसार में, कोई पृथ्वी पर कोई मनुष्य है या फिर मनुष्य को कोई गुलाम में नौकर चाकर हैं। वे लोग एक खेत में गेहूं बोते हैं, वे गेहूं को बोते हैं और फिर बोने के बाद वे लोग रात को सो जाते हैं। वे लोग तो उत्तम बीज को बोते हैं, उत्तम गेहूं के बीज को बोते हैं और रात को जब वो सो जाते हैं तो उनका शत्रु आकर के उसमें जंगली बीज को छिड़क देता है, बो देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके आगे लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि समय बीतते गया और अंकुर फूटे और उसमें से बालियां निकली। जब बालियां निकली तब खेत के मालिक ने वो देखा कि इसमें से जंगली बीज कहाँ से निकले। मैंने तो गेहूं के बीज, मैं तो उत्तम बीज बोए थे। तो जो खेती के जो मालिक थे, उनके जो नौकर चाकर, जो वर्कर लोग थे, वे लोग बोलते हैं कि हे स्वामी, यहाँ से जंगली बीज क्यों निकले? क्या तूने उत्तम बीज को नहीं बोया? तूने तो अच्छे बीज को, तूने तो उत्तम बीज को बोया था, परंतु इसमें से जंगली बीज निकल रहे। तो ये जो खेत के मालिक ये सारी बातों को सुनते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर उनके जो वर्कर लोग रहते बोलते कि हे स्वामी, तू हमें आज्ञा दे कि हम वो जंगली बीज को उखाड़ दे और उनको छटनी कर दे। तो जो उनके मालिक रहते वो बोलते हैं कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू जंगली बीज को उखाड़ो और उसके साथ कुछ गेहूं पे मेरे नुकसान हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसके अर्थ के बारे में हम बाद में समझेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। लिखा है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि तुम वो जंगली बीज को उखाड़ोगे, उसके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे जो अच्छे और उत्तम बीज है वो भी नाश हो जाए। तुम ऐसा मत करो, उन दोनों को साथ में बढ़ने दो। दोनों साथ में बढ़ेंगे और जब कटने का समय आएगा तो मैं जो अपने और वर्कर लोग जिनको मैं काटने के लिए बोलूँगा, उनको मैं बोल दूंगा कि तुम सारे चीज़ों को काट लो और जो जंगली बीज है उसको अग्नि में झोंक दो और जो गेहूं है उसको तुम मेरे पास, मेरे भंडार में उसको भर डालो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। इसके आखिरी 30 वचन को देखते हैं, 30 वचन को देखते हैं। एक बार देखिए, लिखा कटनी तक दोनों एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा कर लो। हालेलुया, हालेलुया। जो खेते का मालिक रहते बोलते हैं कि दोनों को साथ में बढ़ने दो, दोनों साथ में बढ़ेंगे। अभी तुम उनको मत छाटो, जब वे फल जाएंगे, जब वो फूल जाएंगे तब मैं काटने वालों को बुला लूंगा
और बोल दूंगा कि जो जंगली उनको पहले ले करके उनको अग्नि की भट्टी में झोंक दो, उनको नाश कर दो, और जो भी उत्तम गेहूं है उनको तुम मेरे खत्ते में लेकर के आओ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ये एक दृष्टांत था मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी भीड़ को सुनाया। पूरी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत दिया। इसके बाद भी और एक दो दृष्टांत दिए मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वहां से गांव से चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो उनके जो चेले लोग रहते हैं प्रभु के पास आते हैं और बोलते कि हे स्वामी, हे प्रभु, आपने जो वो जंगली बीज का दृष्टांत दिया उसका हम समझाएं कि इसका क्या मतलब है। ये हम समझ नहीं पाए, हम क्या कोई भीड़ नहीं समझ पाई होगी, परंतु हम चाहते हैं कि आप इसका हमें अर्थ समझाएं। जो आपने बताया कि जो जंगली बीज है ये क्या है, और इसमें जंगली बीज और ये जो गेहूं ये सब क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमको नहीं समझ रहा, कृपया हमें इसका अर्थ समझाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इकट्ठा करते हैं। जो आप दूसरा पैराग्राफ देखेंगे 36 से मेरे पे जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या 36 वचन के बाद देखते हैं, लिखा है तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। हालेलुया, हालेलुया। खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमको समझा दे, इसका अर्थ क्या है। हालेलुया। तब प्रभु ने मेरे प्रिय भाई बहनों उनको बताया कि जो तुमको मैंने दृष्टांत बताया है इसमें 4-5 बातें हैं, इसका अर्थ तुम्हें समझना जरूरी है। अच्छा बीज बोने वाला यह कौन है? जो अच्छा बीज बोता है, यह अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य के पुत्र है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। अच्छा बीज क्या है? अच्छा बीज तो राज्य की संतान है। जंगली बीज दुष्ट अर्थात शैतान की संतान है। बुरे बीज बोने वाले, जिसने बुरा बीज, जो शत्रु आया था, खेती का मालिक का शत्रु कौन था? वह शैतान था, जिसने बुरे बीज को अर्थात अपने लोगों को खेत में भेज दिया ताकि जो राज्य के संतान है उनको नाश कर दे। हालेलुया, हालेलुया। और कटनी क्या है? कटनी जगत का अंत है। कटनी अर्थात जो बुरे लोग हैं उन लोगों का अंत है। और काटने वाला कौन है? काटने वाला कौन है? काटने वाला स्वर्गदूत है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ प्रभु यीशु मसीह ने बताया संसार को, जितनी भी भीड़ इकट्ठा थी उन लोगों को बताया कि जो स्वर्ग है वह कैसा है, स्वर्ग का राज्य है वह कैसा है। मान लो संसार में अगर बीज बोता हूँ, अगर मैंने बीज बोया, मेरे लोगों ने बीज बोया, तो वहां पे अगर जंगली बीज शैतान डाल देता है, जंगली बीज आप जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो जंगली पौधे रहते हैं, वो जो अच्छे पौधे रहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत रहते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ढीठ रहते हैं। उनको अगर उखाड़ते हैं, जो वो मिट्टी को समेत लेकर के उखाड़ते हैं। कोई अगर उचित बीज को हम उखाड़ेंगे तो खाली बीज उखड़ता है, पर अगर जंगली किसी पौधे को या बीज को या वृक्ष को उखाड़ेंगे वो मिट्टी समेत उखड़ता है। अर्थात क्या? वो बहुत ढीठ रहता है। अगर वो मिट्टी को लेकर उखड़ेगा तो उसके साथ कुछ गेहूं नाश हो जाएंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो, तुम उसको उखाड़ो मत, परंतु साथ में उसको बढ़ने दो। हालेलुया, हालेलुया। खेत क्या है? खेत क्या है? खेत जगत है, खेत संसार है। और उत्तम बीज कौन है? उत्तम बीज हम और आप लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और बुरे बीज कौन है? बुरे बीज जो संसार में लोग हैं, या फिर यहाँ पे कलीसिया में कई से लोग ऐसे होंगे जो अपने मन में कपट लेकर के आगे बैठे होंगे, जिनके मन में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं होगा, परंतु वो तो आज प्रभु को जांचने के लिए, प्रवचन को जांचने और परखने के लिए आए होंगे। हो सकता है कि कोई सबूत इकट्ठा करने के लिए आए होंगे, हमें फंसाने के लिए। वे क्या हैं? वे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो खेत है उसमें बुरे बीज के समान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बता रहे हैं कि बुरे बीज को अभी तुम मत छांटो,
परंतु जब कटने का समय आएगा, अर्थात जब संसार का अंत आएगा, तब मैं क्या करूँगा, जो बुरे लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं दोनों को अलग कर दूंगा। और जो बुरे लोग हैं उनको वो जो अग्नि मैंने नरक बनाया है, जो मैंने शैतान के लिए और उनके दूतों के लिए बनाया है, उसमें मैं जो बुरे लोग, जो बुरे बीज है उसको उसके अंदर झोंक दूंगा, जो हमेशा गंदगी और गंधक से जलती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का अर्थ बहुत साधारण है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया कि जो संसार है वह एक खेत के समान है, इसके अंदर मेरे लोग भी है और शैतान के द्वारा भटकाए हुए भी हैं। जो भटकाए हुए हैं वो मेरे लिए कोई काम के नहीं है, परंतु मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे लोगों के साथ में बढ़े और फले और फूले, ताकि ऐसा हो कि वे लोग अच्छे बन जाए। मैं ये नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। आपने वचन को पढ़ा है मेरे प्रिय भाई, और वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? वैद्य की जरूरत किसको है? भले चंगों को नहीं, परंतु बीमारों को है। जो बीमार है उसको डॉक्टर की जरूरत है। जो किसी कन्फ्यूजन में है, जो व्याकुल है, उसको किसी मार्गदर्शक की जरूरत है। परंतु जो अपने टारगेट को जानता है, जो अपने गोल को जानता है, उसको मार्गदर्शक, जो भला चंगा है उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, परंतु जो बीमार है, जो तकलीफ में, उसको डॉक्टर की जरूरत, उसको वैद्य की जरूरत है। वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि धर्मी लोग स्वर्ग में जाएं, वो तो जाएंगे स्वर्ग में, परंतु वो तो इसलिए आए कि जो पापी हैं वे प्रभु के घर अपने मन को फिराएं और वे भी स्वर्ग में जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों से नहीं, परंतु उनके पापों से नफरत करते हैं, क्योंकि पापी तो मां के पेट से पापी नहीं था, और पापी था परंतु इतना नहीं जितना आज वो हो चुका है। वे इसलिए नहीं आए कि हम और आप नाश हो जाएं, परंतु वो तो इसलिए आए कि हम जो अभी समस्या में, हम जो अभी दुख में हैं, अभी हम एक नए जीवन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्या करते हैं? आज हम और आप क्या करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? संसार अर्थात खेत। संसार का मालिक कौन है? मैं और आप नहीं है, परंतु वो परम पिता परमेश्वर है। और जो बीज को बो रहा है, हालेलुया, हालेलुया, बीज को बोने वाला कौन है? वो तो मैं हूं और वह आप लोग हैं। आप बीज को बो रहे हैं। वह मनुष्य का पुत्र है जो खेत में बीज को बो रहा है। और अच्छे वृक्ष कौन है? अच्छे बीज कौन है? अच्छे बीज तो वो लोग हैं जो आपके प्रचार को सुन रहे हैं और प्रभु में उनको अपने पिता को, प्रभु को अपना पिता स्वीकार करके वे प्रभु में आ रहे हैं। वे अच्छे बीज हैं। परंतु बुरे बीज कौन है? जो विद्रोह कर रहे हैं, जो आपके विरोध में खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो बीज बोने वाले लोग हैं उनका आज के टाइम पे क्या स्वभाव है मेरे प्रिय भाई बहनों? प्रभु ये कह रहे हैं, आपने शायद ध्यान से समझा नहीं। प्रभु क्या कर रहे हैं? परमेश्वर क्या कर रहे हैं? जो खेती का मालिक रहता है उससे उसके नौकर लोग बोलते कि हे स्वामी, हमें आज्ञा दे, हम फटाक से वो बुरे बीज को उखाड़ कर फेंक देते हैं, उनको हम जला डालेंगे। तो वो जो स्वामी रहता है खेत का, वो बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तो चाहता हूं कि दोनों साथ में फले और फूले और अंत में इनकी छटाई की जाएगी। आज हम क्या हैं? हम तो वह परमपिता परमेश्वर के हाथ है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम परमपिता परमेश्वर के वर्कर लोग हैं और हम इस खेत में, हम इस संसार में प्रभु के बीज को बो रहे हैं। परंतु हम जब देखते हैं कि कोई खोटा है, कोई तो बुरा सिक्का आ चुका है, कोई बुरा बीज आ चुका है, हम क्या करते हैं? हम उसको बोल देते हैं कि तुम अब कलीसिया में मत आना, तुम अब प्रभु के राज्य का अधिकारी नहीं हो, तुम्हें प्रभु पसंद नहीं करते हैं, तुम तो बुरे हो, तुम तो व्यभिचारी हो, तुम तो चोरी करते हो, तुम तो बुराई करते हो। निश्चित रूप से वो जो व्यक्ति है वो तो बुरा है, निश्चित रूप से वो तो पापी है, और निश्चित रूप से वह परम पिता परमेश्वर के खेत में एक जंगली बीज है। परंतु क्या प्रभु ने कहा कि तुम उसको अभी तुरंत छाड़ दो?
नहीं, ऐसा नहीं कहा मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु हम क्या करते हैं आज? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु हम या फिर बाकी लोग आज क्या करते हैं? कोई कलीसिया है, कई से भाई बना रहे, कोई दारू पीने वाला आ गया, कोई व्यभिचारी आ गया, हम साफ मना करते, नहीं तुम नहीं आना, तुम्हारे लिए कलीसिया नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि प्रभु तो बुरों के लिए आए, बुरे व्यक्तियों के लिए आए। हम उनको मना कर देते हैं, हम उनको तुच्छ जानते हैं, हम उनको बुरा समझ करके अपने से दूर कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, लुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रियम भाई बहनों, जब खेती के मालिक ने, जब कलीसिया के मालिक ने, जब संसार के मालिक ने आपको कह दिया है, इस वचन के द्वारा आपको बता दिया है कि आपको दोनों बीज को साथ में उगने देना है, तो आप और मैं कौन होते हैं उस बुरे बीज को उखाड़ फेंकने वाले? हमें अधिकार नहीं है उसको फेंकने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन का यही अर्थ है कि आपको बुरे अर्थात जो बुरे हैं, जिनका स्वभाव बुरा है, और अच्छे अर्थात स्वर्ग के अधिकारी लोग, दोनों को साथ में रहना है। खेती के वर्कर आप हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, खेती के कार्यकर्ता आप हैं। आपको यह ध्यान देना है कि जो बुरा बीज है कहीं वो अच्छे बीज पे हावी तो नहीं हो रहा, या फिर आपको यह भी ध्यान देना है कि कहीं जो बुरा बीज है वो नाश तो नहीं हो रहा, क्योंकि आपको खाली देख रेख करने के लिए चुना गया है। आपको खाली नियुक्त इसलिए किया गया है कि आप खेती की देख रेख करें, परंतु जो न्याय है, परंतु जो कटनी है, उसका अधिकार तो सिर्फ वो परमपिता परमेश्वर को है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हमने देखा मेरे प्रिय भाई बहनों कि कटनी क्या है? कटनी संसार का अंत है। जब संसार का अंत हो जाएगा तब कटाई हो जाएगी, उसके बाद में छाटा जाएगा। जैसे हम गेहूं बोते हैं तो उसमें कई बार घास नहीं, धान जब हम बोते हैं उसमें कई बार घास उगाती है। हम क्या करते हैं? घास को अलग कर देते हैं, और जो धान है उसको हम अलग करते हैं, क्योंकि धान तो हमारे काम के और घास कोई काम के नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, परमपिता परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, वे सबसे प्यार करते हैं। आपसे, मुझसे, बुरे से, अच्छे से सबसे प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी मनुष्य को ना ही उसने, मेन चीज क्या है, मेन बात क्या है? क्या प्रभु ने बुरे मनुष्य को बनाया, या फिर क्या प्रभु ने अच्छे मनुष्य को बनाया? नहीं, प्रभु ने जो मनुष्य को बनाया एक समान बनाया। प्रभु ने, वचन क्या बताता है? वचन बताता है कि वो परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बना दिया, अपनी समानता में बना दिया। अर्थात क्या? जैसे परमेश्वर है वैसे आज हमें और आपको भी होना चाहिए, परंतु हम नहीं हो पाते हैं। परंतु हम, क्योंकि हम पाप में गिरे हुए हैं, परंतु हम लालच में हैं, क्योंकि हम स्वार्थ में हैं, हम तो पाप में गिर चुके, इसलिए हम परमेश्वर के समान नहीं हैं। परंतु परमेश्वर ने तो हमें और आपको अपने स्वरूप में बना दिया। उन्होंने हमें बुरा नहीं बनाया, उन्होंने हमें क्या किया? अच्छा भी नहीं बनाया, परंतु हमें अपने स्वरूप में बना दिया। परमेश्वर कैसे हैं? परमेश्वर पावरफुल है, परमेश्वर क्रिया करते हैं, परमेश्वर क्रिएशन करते हैं। आज हम में और आप में सामर्थ्य है कि हम एक नई क्रिएशन को कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हैं कि वैज्ञानिक लोग नई नई चीज़ों को खोज निकालते हैं, नई नई चीज़ों को निर्माण कर लेते हैं। लाइट पहले से थोड़ी न थी, या फिर ये पंखा तो न पहले से था, ये तो वैज्ञानिकों ने निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वे परमेश्वर के समान हैं। जैसे परमेश्वर नई चीज़ों को बनाते हैं, वैसे परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य से भरा है कि हम प्रतिदिन, प्रति समय नई नई चीज़ों को निर्माण करते जाए और करते जाए और करते जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दृष्टांत का अर्थ परमेश्वर का यही है, प्रभु यीशु मसीह का यही है, भीड़ को बताना कि जितने भी भीड़ मेरे सामने खड़ी है, इसमें जरूरी नहीं कि सब अच्छे बीज है,
कुछ जंगली बीज भी हैं, कुछ बुरे बीज भी हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि वो बुरे बीज को हकाल दिया जाए या फिर ये भीड़ से बाहर कर दिया जाए। मैं ये नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सारे बीज साथ में रहे और अंत में सारे बीज अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि बुरे बीज अच्छे बीज पे हावी होकर के सबको नाश कर डाले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्यों नहीं चाहते बुरे बीज को नाश करना? क्योंकि शैतान को भी तो प्रभु नहीं बनाया है और बुरे बीज को भी तो प्रभु नहीं बनाया है, परंतु उसको बुरा किसने बनाया? वो तो शैतान है। वो तो आपका शत्रु है। वो परम पिता परमेश्वर का शत्रु है। वो तो मेरा शत्रु है। वो आपका शत्रु कौन? हमारे चाचा चाची या हमारे मामा मामी नहीं, वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, परंतु वह लूसीफर, वह शैतान है जिसने हमारे खिलाफ वह बुरे बीज को बोया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम में कोई भाई या बहन होगा जो हमसे कड़ू जुबा पे बात करता होगा, जो हमसे गुस्से से बात करता होगा, हमें बहुत बुरा लगता है। हम सोचते हैं कि ये कैसे चल रहा है? क्या परमेश्वर के वचन का पालन कर रहा है? क्या प्रभु ने यही कहा कि गुस्से से बात करो? प्रभु का तो वचन यह कहता है कि जो बुरा व्यक्ति है, जो जिसके अंदर गुस्सा भरा रहता है, उससे दूरी बना लो। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम खाली एक तोते के समान रट लगते रखते हैं मेरे प्यारे, एक तोते के समान, जिसको अंग्रेजी में पैरेट कहते हैं, उसके समान हम खाली रट रखते हैं। खाली हम रटते रहते हैं। जो वचन लिखा हुआ वही हम करेंगे, परंतु वचन की समझ हमें नहीं रहती है। जिस समय वो वचन को समझ जाएंगे, क्योंकि हम ये बात भूल जाते हैं कि वचन तो दो तरफी रहती है। ये तो हमारे ऊपर है वचन को कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। गुस्सा व्यक्ति है, ठीक है, आपको उससे दूर होना है। अगर आपके पिताजी गुस्सैल रहेंगे, क्या आप उनसे दूर हो जाएंगे? नहीं हो सकते। आपका बेटा गुस्सैल रहेगा, आप उससे दूर हो जाएंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो आपका बेटा है। अगर ऐसा ही रहता तो परमेश्वर हमसे कभी कितने सालों पहले हमसे दूर हो जाते, आज हमारे साथ नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया। यह खेती है, यह संसार एक खेती है और हम सब क्या है? हम वो राज्य के अधिकारी हैं, हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है स्वर्ग के राज्य का, परंतु क्या हमारे बीच में भी कुछ जंगली बीज है? हो सकता है वो शराबी रहेगा, हो सकता है वो व्यभिचारी रहेगा, हो सकता है वो गुस्सा करने वाला व्यक्ति रहेगा, हो सकता है वो ईर्ष्या करने वाला, निंदा करने वाला, शिकायत करने वाला व्यक्ति रहेगा। वो कोई भी हो सकता है, पर क्या परमेश्वर ने कहा आज मैं हो सकता हूं, या फिर आप कहीं के खेत के आप अधिकारी हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको क्या बता रहे? ये वचन आपके लिए और हमारे लिए है। ये वचन को आपको ग्रहण करना, आपको गहराई से समझना है। क्या समझना है इस वचन के कारण? आपको यह समझना है कि अगर कल को आपको किसी खेत का मुखिया ठहरा दिया जाता है, कल को आपको किसी खेत का लीडर ठहरा दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं? खेत अर्थात मैं खेती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खेत अर्थात एक संस्था की या फिर एक कलीसिया की बात कर रहा हूं कि कल को आप किसी कलीसिया के लीडर बनते हैं तो आप क्या करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो प्रेम है वह उत्तम मार्ग है। प्रेम प्रथम और उत्तम मार्ग है। प्रेम के द्वारा हम शत्रु को भी विजय पा सकते हैं। प्रेम एक उत्तम मार्ग है मेरे प्रेम भाई। प्रेम के बाद सारे प्रेम के खिलाफ कोई भी व्यवस्था नहीं लिखी गई है। प्रभु के पुस्तक में प्रेम के खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं है। और प्रेम के द्वारा हम पूरी पृथ्वी को जीत सकते हैं मेरे प्रेम भाई बहनों। प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम ऐसा मार्ग है, पर प्रेम ही आज हमारे अंदर नहीं रह पाता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यह जरूरी है कि मान लीजिए आपको किसी कलीसिया, आप किसी संस्था के किसी भी जगह के आप मुखिया क्यों ना हो जाए, अगर आपके बीच में कोई भाई कमजोर है या फिर कोई भाई पाप में डूब चुका है, आपको उसको अपने से अलग नहीं करना, क्योंकि वह तो आपका एक अंग है, वह तो आपके एक साथी है।
वो तो आपका एक दोस्त, आपका यार, आपका नात रिश्तेदार है, वो आपका साथी है। आपको उसको अलग नहीं करना। वचन बताता है कि अगर 10 भाई हैं, वे बहुत मजबूत है प्रभु में, मसीहत में बहुत मजबूत है, तो वचन तो यह बताता है कि अगर तुम में से एक भाई कोई कमजोर है तो बाकी के 9 भाई क्या करें? उसकी सहायता करें कि वे प्रभु हमारे समान मजबूत बनने पाए। ये बहुत जरूरी है कि आपको क्या करना है। अगर हम क्या करते हैं आज, हालेलुया हालेलुया, कल को आज हम कुछ प्रभु के बारे में कुछ ज्यादा जान जाता, मतलब घमंड आ जाता है। हम सोचते अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया, अब तो मैंने पूरी बाइबल को रट लिया, पूरी बाइबल को मैं समझ गया हूँ, मेरे से कोई बड़ा नहीं है, मेरे से कोई बुद्धिमान नहीं है, मेरे से कोई जानकार नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा जानता हूँ बाइबल के बारे में। कौन है जो मेरे से ज्यादा जानता है? मैं प्रत्येक भेद को जानता हूँ बाइबल के। ये आपके अंदर नहीं, परंतु ये तो प्रभु का गिफ्ट है आपको कि आप बाइबल को जानते हो। नहीं तो बाकी लोग तो खाली न्यूज़पेपर के समान पढ़ के छोड़ देते हैं। 7 बार बाइबल को पढ़ चुके, परंतु एक वचन पूछेंगे उसका अर्थ नहीं पता रहता है। हालेलुया हालेलुया। हमारे इतना घमंड आ जाता जब हमारे कुछ अच्छी चीज आती है, जो हमसे नीचा रहेगा उसको हम तुच्छ जानने, उसको हम दुर्जन जानने लग जाते हैं। हम सोचते हैं ये तो छोटा है, हम बड़े हैं, हमको बाइबल का ज्ञान है, हमारे अंदर सामर्थ है, ये तो अभी नया नया आया है, चलो इसके ऊपर हम रुबाब झाड़ते हैं, हम इसके ऊपर अधिकार जमाते हैं। परंतु वचन तो यह बताता है कि हम जो छोटा है हमें उसकी सहायता करनी है, हमको उसकी मदद करनी है कि वह कल को हमारे समान के हमसे भी ऊंचा जाने पाए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अगर तू छोटा बनेगा तो तुझे बड़ा किया जाएगा। आपको छोटा बनना है, परमेश्वर आपको बड़ा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। एक कहानी आपने सुनी होगी, ये भी एक दृष्टांत है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, कि एक दावत रहती है। राजा जो रहते हैं सबको बुलाते हैं, उसमें कुर्सी रखी जाती है, कुर्सी लेवल के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, कोई ऊंची कुर्सी रहती है, कोई नीची कुर्सी रहती है। एक मनुष्य जाता है, 2 मनुष्य हैं, एक मनुष्य जाता है, पहला मनुष्य जाकर सबसे ऊंची कुर्सी पे जाके बैठ जाता है, और वही दूसरा मनुष्य क्या करता है, जाकर के सबसे नीची कुर्सी पे बैठता है। तो होता है कि जब राजा आता है या फिर जब अधिकारी आता है, तो जो पहला मनुष्य रहता है उसको वहां से उठा करके वो सब लास्ट में या फिर एकदम बीच में भेज देता है कि तुम जाकर बीच वाली कुर्सी पे बैठो, तुम बड़ी वाली कुर्सी पे बैठने का अधिकारी नहीं हो। और जो दूसरा व्यक्ति रहता है उधर, वो अधिकारी आकर के बोलता है कि हो भाई, तुम जो एकदम लास्ट में बैठे हुए हो, तुम्हें तो फर्स्ट कुर्सी का अधिकारी बनाया गया है, तुम यहाँ पे आके बैठो। हालेलुया। तो इसमें इसको समझने का प्रयत्न कीजिए, इसमें प्रशंसा और महिमा किसकी हुई, किसकी महिमा हुई इसके अंदर? पहले पुरुष की कि दूसरे पुरुष की? दूसरे वाले की। क्यों? अरे मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मान लीजिए दूसरा पुरुष नीचे बैठा भी है, उसको नहीं आगे बुलाया गया, पर फिर भी उसकी इज्जत तो सही सलामत है। परंतु जब पहला मनुष्य घमंड से भरपूर होकर के ऊपर जाके बैठता है और जो अधिकारी आता है उसको नीचे ढकेल देता है, उसकी बेइज्जती हुई कि नहीं? वो हो गई, सबके सामने वो छोटा बन गया, क्योंकि उसने अपने अंदर घमंड कर उसने अपने आप को सबसे ऊंचा किया। दूसरा मनुष्य अगर ऊपर नहीं जाता, उसी जगह बैठा रहता, तब भी उसकी इज्जत बनी रहती, क्योंकि उसको नीचे नहीं किया गया, वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। घमंड आता है तो आप नीचे जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन है, ये जो प्रभु ने दृष्टांत दिया है, ये खाली उन भीड़ को नहीं दिया है, परंतु मुझे दिया है और आप लोगों को दिया है। प्रभु ने इस दृष्टांत के द्वारा आपको क्या बताया है, आपको क्या समझाया है? आपको यही बताया है कि जैसे वो परम पिता परमेश्वर इस जगत का कर्ता है और निर्माता है, जैसे वो इस जगत का अधिकारी है, वो बुरे बीज को तुच्छ नहीं जानता है, वो बुरे बीज को बुरा नहीं जानता, परंतु वो तो ये बोलता है कि बुरे बीज को और अच्छे बीज को साथ में फलने दो, बालियां आने दो, जब कटने का समय आएगा मैं उचित न्याय करूंगा। हालेलुया
हालेलुया। परंतु अगर आज हमें किसी जगह का अधिकारी बना दिया गया, कोई भाई एक बार गलती कर दे, तुरंत हम उसको लात मार के भगा देते हैं कि तुम्हारी आप तुम्हारा अधिकार नहीं, यहाँ पे तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, तुमने गलत काम किया, तुमने पाप किया है, हम उनको दूर कर देते मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रभु हमको इस वचन के द्वारा बता रहे हैं कि तुमको क्या करना है। तुमको तो मौका देना है, तुमको तो समय देना है, चाहे कोई भी बुरा क्यों ना रहे, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज के टाइम पर हम देखेंगे कि लीडर्स लोग ज्यादा पापी रहते हैं, लीडर्स लोग के द्वारा ज्यादा गलत काम होता है, चाहे वो नेता क्यों ना रहे, चाहे वो नगर सेवक क्यों ना रहे, चाहे वो कलीसिया का अधिकारी क्यों ना रहे, चाहे वो लीडर क्यों ना रहे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर घमंड रहता है, उसके अंदर यह रहता है मैं सबसे बड़ा हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोया करते थे, बताते थे कि मैं तुम्हारा आदर जैसे कर रहा हूं वैसे तुम बाकी लोग का आदर करो। जब और परमपिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र मेरे और आपके पैर को धो सकते हैं, तो क्या आप दूसरे के पैर को नहीं धो सकते? क्या आप प्रभु से ज्यादा पवित्र है और बहुत ज्यादा बुद्धिमान है? नहीं। हम वचन बताता है, जो यूहन्ना रहते बोलते हैं कि मैं उनकी जो जूती है उनके डोर को खोलने लायक नहीं हूं, परंतु वो परमेश्वर ने आपके पैरों को धोया, तो क्या हम दूसरे के पैर को नहीं धो सकते? हमको धोना चाहिए, क्योंकि यही तो वचन कहता है कि जब तुम छोटे बनोगे तुमको बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस पैराग्राफ के अनुसार, इस दृष्टांत के अनुसार खाली आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है। क्या या कोई किसी भी संस्था या फिर किसी भी जगह, मान लीजिए आपने अपने घर में कलीसिया शुरू की, कितना भी बड़ा बुरा क्यों न रहे, आपको उसको हटाना नहीं है, आपको उसको अपने अधीनता में रखना है, आपको हमेशा प्रचार करते रहना है। जब आप उसको प्रचार करेंगे प्रभु का, आज नहीं तो कल प्रभु यीशु मसीह उसको अवश्य छुएंगे, उसका जीवन अवश्य बदलने वाला है। जब विश्वास कर आपको उसको प्रचार करना है, चिंगारी आप लगाएंगे, आग तो वह परमपिता परमेश्वर लगाने वाला है। आपको विश्वास करना है, विश्वास में तो वो पावर है। आप खाली चिंगारी लगाएंगे, वो पिता आग लगाने का सक्षम, इतना समर्थ रखता है कि वो आग लगा, आप सोच नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन तो कहता है कि खाली तेरे कारण तू और तेरा घराना उद्धार पाने पाएगा। खाली एक मनुष्य का कारण, खाली एक थोमा आया इंडिया में, केरला में, आज पूरा इंडिया, पूरे देश में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। खाली एक चिंगारी के कारण आज पूरे भारत में आग लगी हुई है। एक मसीह भाई पिटता है तो 100 मसीह भाई खड़े उठते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो चिंगारी लगाई हुई रखता है आग को लगाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। चिंगारी लगानी है आपको, प्रभु के प्रचार को करना है, नहीं प्रभु के प्रचार को खत्म करना है। कोई भाई बहन हमारे बीच में कमजोर है, उसको आपको प्रचार करना, उससे प्रेम करना है। प्रेम जब करेंगे तो वो ये सोचेगा ये भाई मुझसे इतना प्रेम कर रहा है, जो इसका परमेश्वर है वो कितना प्रेम करने वाला रहेगा। क्योंकि वचन तो बताता है कि जैसा आपका स्वभाव है, आप खाली अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते हो, आप खाली अपनी तस्वीर नहीं हम बहुत बार देखते हैं कोई बूढ़ा बच्चा रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको नहीं बुरा भला बोलते, उसको बोलते इसके माता पिता ने उसको ऐसे संस्कार दिए होंगे। आपका पिता कौन है? वो परम पिता परमेश्वर, वो इजराइल का परमेश्वर है, वो मूसा का परमेश्वर है। क्या उसने आपको ये सिखाया कि आप अपने कमजोर को अपने से दूर कर दें? नहीं, वो तो आज आपको ये बता रहा है कि चाहे वो कितना भी बुरा बीज क्यों न रहे, चाहे वो जंगली बीज क्यों न रहे, उसको तुम अच्छे बीज के बीच में उगने दो। निश्चित रूप से वह एक अच्छी बीज में तब्दील होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम परमेश्वर। कुल मिला के आपको ये बात ध्यान में रखने, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बुरे लोगों को न्याय नहीं करना है, आपको न्याय का अधिकार नहीं है। बुरे लोग को आपको प्रचार करना है। ज्यादा बहुत आग बबूला हो जाए तो भाग जाना है वहां से। प्रभु का वचन कहता है जब बुराई देखो, जब मुसीबत देखो तो भाग जाओ वहां से।
यूसुफ रहता है व्यभिचार में फंसने वाला रहता है, तुरंत भागता है वहां से। थोड़ा भी पकड़ा जाता तो बस फंस जाता हो, तुरंत वहां से भागता है। वचन भी कहता है कि जो बुद्धिमान, भजन संहिता मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जो बुद्धिमान मनुष्य रहता है, जब वो देखता है कि सामने विपत्ति आ रही है तो चट्टान के माथे खड़ा नहीं रहता, वो तुरंत भागता है, क्योंकि वो जानता है कि शैतान की तरफ से है। आपको शैतान से नहीं डरना है, परंतु आपको परमेश्वर के। शैतान को चुनौती भी नहीं दे सकते आप। मैंने एक बार दी थी चुनौती आप नहीं दे सकते हो शैतान को। चुनौती दोगे तो आप चुनौती देने लायक अगली बार नहीं रह पाओगे, क्योंकि शैतान आपसे ज्यादा पावरफुल है। परंतु जिस समय परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी, शैतान के बाप बनने वाले हैं आप। बस परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है आपको। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम परमेश्वर। ये बात आपको समझनी है और इसके अनुसार आपको चलना है। आज से बस एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको अपने से छोटे को तुच्छ नहीं जानना है। आपको आप प्रभु में बहुत मजबूत है, बाजू वाला पापी है, बुरा है, आपको उसको प्रभु की तरफ लाना है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। क्योंकि यह खेत तो आपका मेरा नहीं, हम तो उसके क्या है, कार्यकर्ता है, हम तो उसके वर्कर लोग हैं। अगर हम प्रभु के काम को अच्छे से करेंगे, हम क्या है, वचन बताता है कि हम क्या है, जगत के नमक है, हम जगत की ज्योति हैं। हमको चमकना है। हमें क्या है, हमें परमेश्वर ने दीवट के ऊपर रखा है ताकि हमारे द्वारा पूरा संसार प्रकाश पाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है, बुरा व्यक्ति आपको प्रभु में लाना है, बस ये मेन काम है आपका। इसलिए तो प्रभु ने आपको चुना है कि आप बुरे लोग को मेरा प्रचार करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया कि आप जाए उस देश में, उस जगह पर, और अंधे को देखने का प्रचार करें, लंगड़े को चलने का और बहरों को सुनने का सुसमाचार फैलाएं। इसलिए प्रभु ने आपको चुन लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको बुरे को अच्छा बनाने के लिए मेहनत और परिश्रम करना है। बुरे को अपने से दूर नहीं करना, परंतु आपको और प्रभु के पास उसको लाना है। आप कलीसिया के मुखिया हैं, आपको बुरे को कलीसिया से दूर नहीं करना, परंतु हमेशा इसको फोन करके बुलाते रहना कि कहाँ हो भाई, तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आ जाए, मैं बहुत याद कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना मेरी कलीसिया नहीं चली। बहुत मस्का मारना है उसको, बहुत बुलाना है। जब वो आएगा तब उसके अंदर प्रभु का वचन काम करेगा। जब वचन काम करेगा, उसका जीवन बदल जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया।